जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस आशा करता हूं शानदार होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी साथियों को मालूम है कि यहां पे आप लोगों को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की शानदार क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। यहीं पे ऑल एमपी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों से चाहूंगा कि जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और वीडियो मिलते रहे। चलिए बात करेंगे हम लोग, जैसे कि आपकी जीके की चौथी क्लास हो चुकी है और ये आप पांच क्लास आप लोगों की जीके की हो चुकी है और छठवीं क्लास आपके सामने लेके हम हाजिर हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को क्लिक करवाया जा रहा है। चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे और आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण। ओके, चलिए स्टार्ट करते। और यहाँ पे देखिए सभी फैक्ट यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, बस आपका साथ चाहेंगे हम लोग कि वीडियो अंतिम तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। बहुत ही प्यारा सा और बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एमपी पीएससी हो या ऑल गवर्नमेंट एमपी एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिला है। जी हाँ, क्वेश्चन एक बार रिपीट करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। ऑप्शन आपके सामने है, जबलपुर, खंडवा, भोपाल, मुरैना। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी साथियों को इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बता दूं, इसका सही उत्तर आपका होगा मुरैना। जी हाँ। अब यहाँ पे एक शब्द हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मृदा अपरदन की बात करते हैं। तो मृदा अपरदन का मतलब होता क्या है। देखिए, अपरदन का मतलब होता है कटाव। ओके, किसी भी चीज का कटाव, ये आप लोगों का कहलाता है अपरदन। मतलब मृदा का कटाव, मिट्टी का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। और यह जो अपरदन होता है, मृदा अपरदन, वो किन किन कारणों से होता है। देखिए, एक तो आप लोगों का या तो किसी भी प्रकार की बाढ़ हो गया। ओके, बाढ़। ओके, और कहना चाहिए तो जैसे कि सर्वाधिक जल के कारण, जैसे अगर सर्वाधिक वर्षा हो गई तो वहां से मिट्टी कटने लगती है। और सबसे मेन जो मुख्य कारण है आप लोगों का मृदा अपरदन का, वो क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि पेड़ों की कटाई, पेड़ पौधे नहीं होना, यहाँ पे सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ पे मृदा अपरदन का। ओके, चलिए हमने देखा यहाँ पे मृदा अपरदन का मतलब और इसका उत्तर भी आप लोगों को बताया। जो मुरैना है वो आप लोगों का यहाँ पे सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। अब मुरैना आप लोगों के मध्य प्रदेश के मैप में देखिए सबसे ऊपर आता है। ओके, ये रहा आप लोगों का मुरैना। ओके, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से जिले मृदा अपरदन से प्रभावित रहते हैं। सर्वाधिक आप लोगों का जो है वो मुरैना है। ओके, कौन सा है, सर्वाधिक मुरैना है। उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा शिवपुरी। ओके, ग्वालियर और भिंड। इस प्रकार से आप लोगों की जो है सर्वाधिक मृदा अपरदन अपरदन से संबंधित है ये। अब ये कहना चाहिए आप लोगों का जो मुरैना है वो चंबल घाटी में आता है। कहाँ आता है, चंबल घाटी में आता है। ओके, देखिए सबसे पहले नंबर पे सर्वाधिक जो मृदा अपरदन होता है वो भिंड में होता है, देन उसके सॉरी मुरैना में होता है। उसके बाद सेकंड नंबर में आप लोगों का जो है भिंड आता है। ओके, थर्ड नंबर का आपका कौन सा आ जाता है, ग्वालियर आ जाता है। देन उसके बाद आप लोगों का शिवपुरी आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे मुरैना से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले तो जैसे कि इसका नाम मुरैना कैसे पड़ा, मुरैना डिस्ट्रिक्ट का नाम मुरैना कैसे पड़ा, तो बता दो आप लोग को। यहाँ पे मोरों की जनसंख्या अधिक पाई जाती थी, इसलिए इसको मुरैना कहा गया। ओके, और ये जितने भी जिले बात किया मैंने, ये उत्तर पश्चिमी जिले कहलाते हैं। ओके, उत्तर पश्चिमी जिले कहलाते हैं। देन यहाँ पे मुरैना में एक आप लोगों का किला है जिसे सबलगढ़ का किला कहते हैं। क्या कहते हैं, सबलगढ़ का किला, सबलगढ़ का किला। ये जो किला है यहाँ पे फेमस किला है और एग्जाम में पूछ लेता है सबलगढ़ का किला कहाँ है, तो मुरैना में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबलगढ़ के किले की नींव किसने रखी थी, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तोमर वंश ने रखी थी, न्यू तोमर वंश ने रखी थी। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है बहुत ही प्यारा सा 52 नंबर का क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? बहुत ही प्यारा सा शानदार क्वेश्चन। और देखिए ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा रहा है, जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार और इनके पूरे आने की चांसेस है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग, सागौन, आम, साल, शीशम। तो डियर स्टूडेंट बता दूं आप लोगों को, आपका जो मध्य प्रदेश है इनमें वनों में सबसे अधिक जो पेड़ पाए जाते हैं वो आप लोगों के हैं सागौन के वृक्ष। क्या पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सागौन सर्वाधिक किस जिले में होते? सागौन सर्वाधिक किस जिले में होते? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब इससे बात करेंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंड नंबर पे जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो आप लोगों के साल के वृक्ष होते हैं। ओके, अब बात यहाँ पे आ गई है वनों की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपका जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, ओके, 3,08,552 वर्ग किलोमीटर। ओके, कितना? देखिए सॉरी, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपका ये क्षेत्रफल है कुल, यानी भारत का 9.37% या 38% आपका जो है क्षेत्रफल है। इनमें से जो आपका वन पाया जाता है टोटल, ओके, वन का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? 30 कितना परसेंटेज पाया जाता है यहाँ पे आप लोगों का जो है 30.72% यहाँ पे वन पाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है कितना प्रतिशत वन पाया जाता है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो है 30.72% यहाँ पे आप लोगों का वन पाया जाता है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 53 नंबर का क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। चलिए, और बार बार इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया है और आप लोगों को इसे याद कर भी लेना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, झांसी। तो डियर स्टूडेंट बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई को का बचपन का नाम मनु था और क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ लेता है कि इनकी समाधि कहाँ है, तो आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते हो क्योंकि झांसी जैसे कि उत्तर प्रदेश में आती है और ये इनका जन्म स्थान रहा है। क्या रहा है? जन्म स्थान रहा है झांसी। तो आप लोग कभी कभी उत्तर यहाँ पे झांसी कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, झांसी में इनका जन्म हुआ था लेकिन समाधि जो है इनकी बनी थी ग्वालियर में। तो उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। ओके, ग्वालियर फोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ओके, ग्वालियर फोर्ट यानी किला। ओके, फोर्ट यानी किला होता है। देखिए ग्वालियर में ग्वालियर दुर्ग है, ग्वालियर किला है जिसको भारत के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई। क्या की दी गई? भारत के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई। और ये संज्ञा किसने दिया था? तो आप लोगों को इनका नाम भी याद रखना है, बाबर ने दिया था। किसने दिया था? बाबर ने दिया था। ओके, चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और ओके, देखिए यहाँ पे इन्हीं के गुरु शिवपुरी में रानी लक्ष्मीबाई के गुरु तात्या टोपे की समाधि है। किनकी? तात्या टोपे की समाधि है। ओके, अब शिवपुरी से एक और फैक्ट की बात कर ले तो शिवपुरी को प्रथम पर्यटन नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम पर्यटन नगरी कहा जाता है। ओके, बात करेंगे अगले फैक्ट की। यहाँ पे अगला फैक्ट आप लोगों का इंदौर के बारे में बता दूं। इंदौर को व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है, व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। बात करूंगा यहाँ पे ही लोक माता अहिल्या का जो गढ़ रहा है वो यही रहा है। ओके, लोक माता कहा जाता है अहिल्याबाई को, जो कि इंदौर से ही संबंधित है। चलिए गाइस बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और सुंदर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। ओके, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? अब गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। ओके, तो इन सभी के आप लोगों को जो है नाट्य याद कर लेना है, क्षेत्रीय जो नृत्य होते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम में बनते हैं। बात आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में नाट्य काठी किया जाता है, तो यहाँ पे बता दूं इसका सही उत्तर आपका होगा निमाड़। ओके, निमाड़ में आप लोगों का काठी नाट्य किया जाता है। ओके, इसी प्रकार आपका जो मालवा है, मालवा में एक नाट्य किया जाता है यहाँ पे माच। ओके, माच नाट्य किया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अब ये निमाड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो देखिए निमाड़ आप लोगों का कहलाता है खंडवा और खरगोन वाला, खंडवा
और खरगोन वाला। ओके, ध्यान रखिए आप लोग, खंडवा और खरगोन वाला जो क्षेत्र है वो आप लोगों का कहलाता है निमाड़ कहलाता है। और देखिए आप लोगों का जो पश्चिमी निमाड़ है, पूर्वी निमाड़, ओके, पूर्वी निमाड़ आप लोगों का खरगोन कहलाता है और पश्चिमी निमाड़ आप लोगों का क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है खंडवा। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात खंडवा के बारे में कर ले तो खंडवा में सर्वाधिक यहाँ पे गांजा उत्पादित किया जाता है, गांजा उत्पादित किया जाता है यहाँ पे, ओके, सर्वाधिक। देन इंपॉर्टेंट और फैक्ट जान लेते हैं यहाँ पे। चलिए, मालवा, मालवा वाला कौन सा क्षेत्र कहलाता है, देखिए उज्जैन आप लोगों का, उज्जैन वाला क्षेत्र, ओके, उज्जैन देवास, ओके, उज्जैन देवास होशंगाबाद इंदौर, ओके, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है आप लोगों का ये मालवा में आ जाता है। ओके, बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 55 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला। देखिए यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन किया और यहाँ पे देखने को भी मिला। ओके, तो चलिए इसका उत्तर आप लोगों को करना है मंडला, खरगोन, बैतूल या खंडवा। ये खंडला नहीं है, ओके, ये खंडवा है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों से चर्चा किया था कि एकमात्र गांजा उत्पादक जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वो आप लोगों का खंडवा डिस्ट्रिक्ट है। ओके, खंडवा डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पे ही सर्वाधिक प्याज भी उत्पादित किया जाता है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो। ओके, बात करेंगे खंडवा को क्या कहा जाता है, तो खंडवा को कहा जाता है पश्चिमी निमाड़। ये भी आप लोगों को बताया था। और निमाड़ का जो नाट्य होता है वो आप लोगों को बताया था कि काठी होता है। ओके, क्वेश्चन में आया था आप लोगों को सामने। बात करेंगे यहाँ पे मंडला, मंडला क्यों जरूरी हो जाता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कब 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था या शामिल किया गया था, स्थापित किया गया था, ये भी आप लोग कह सकते हो। देन बात करूंगा मैं यहाँ पे कान्हा किसली की इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। क्या, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जिसे 1 नवंबर 1981 को क्या बनाया गया था, राजकीय पशु बनाया गया था, राजकीय पशु घोषित किया गया था ब्रेडरी को। ओके, देन कान्हा किसली को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है। कब किया गया था गाइस, तो 1973 से 74 में यहाँ पे आप लोगों का शामिल कर दिया गया था कान्हा किसली को। यानी मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसको का टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट डाउन कर लोगे आप लोग। चलिए बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 56 नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, देखिए यहां पे बात करेंगे आप लोगों का जो खजुराहो है, ओके, खजुराहो की जो मंदिर है उनका निर्माण किसने किया था, तो ये आप लोगों का किया था चंदेल शासकों ने। किसने किया था, चंदेल शासकों ने किया था। अब स्थान आ जाता है आप लोगों का खजुराहो। खजुराहो जो स्थान है वो आप लोगों का छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन खजुराहो को जो है मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पे टोटल जो है 85 मंदिर थे। ओके, लेकिन वर्तमान में अब जो है हमारे पास टोटल आप लोगों के पास 25 मंदिर ही बच गए हैं। ओके, इसे जो है खजुराहो को यूनेस्को में शामिल किया गया। कब किया गया, 1986 को यूनेस्को में शामिल किया गया। ओके, चलिए, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट खजुराहो से जान लेंगे, जो कि इनका जो पुराना नाम था, खजुराहो को जेजाक भुक्ति भी कहा जाता था। क्या, जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति भी कहा जाता था। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए बहुत ही प्यारा सा, देखिए आप लोगों के सामने चर्चा किया था मैंने और क्वेश्चन यहाँ पे आ ही गया। कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो बताया था आप लोगों को कि 1955 को यहाँ पे कान्हा किसली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जैसा कि लोकेटेड कहाँ स्थित है, ये आप लोगों का मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओके, कुछ क्षेत्र यहाँ पे बालाघाट में भी आता है इसका, लेकिन प्रॉपरली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मंडला यानी कान्हा किसली कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को मंडला लगाना है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि कान्हा किसली में क्या पाया जाता है, तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। ये भी आप लोगों को बताया था मैंने, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, जिसको राजकीय पशु घोषित किया गया। कब, 1 नवंबर 1981 को। देन
टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया इसे, तो ये भी आप लोगों को बताया था 1973 से 74 में यहाँ पे पहला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कान्हा किसली जिसे शामिल किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, चलिए, मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप, नहरें, रहट या कुएं? तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को इसका सही उत्तर होगा नलकूप। ओके, सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है हमारे यहाँ, ये आप लोगों की नलकूप से की जाती है। अगर आप लोगों को पूछ लेता ओके नलकूप और कुएं दोनों साथ में दे देता तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता। ओके, नलकूप और कुएं अगर दिया होता तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता। ओके, लेकिन अभी अलग अलग दिया है तो इसलिए सबसे पहले नलकूप आएगा। बढ़ते गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, चलिए, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षक का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? चलिए, ये तो चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप लोगों का जो है छतरपुर। ओके, यहीं पे ही है आप लोगों का जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपके छतरपुर जिले में है। ओके, और खजुराहो से इंपॉर्टेंट फैक्ट चर्चा कर चुके हैं, आप लोग अच्छे से देखोगे। उसे रीवा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं, सफेद शेर की भूमि रीवा को कहा जाता है। ओके, सफेद शेर की भूमि कहा जाता है। देन यहीं पे आप लोगों का जो है बीहड़ जलप्रपात है। कौन सा? बीहड़ जलप्रपात। ओके, चचाई जलप्रपात भी यहीं पे ही है। ओके, देन बात करेंगे यहाँ पे पन्ना की, तो पन्ना आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप लोगों का सर्वाधिक हीरा उत्पादित होता है। ओके, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ पे हीरे का उत्पादन किया जाता है मझगांव कई स्थान है, यहीं पे ही हीरे का उत्पादन किया जाता है। आपको एग्जाम में मझगांव भी देखने मिल सकता है, तो आप लोग मझगांव को भी याद रख लोगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, आपके सामने ऑप्शन है भर्तहरि गुफाएं, 52 गजा, ओके, मोती महल और सांची। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम, तो सम्राट अशोक की बात आती है तो ये आप लोगों के जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। कैसे थे? बौद्ध धर्म को मानते थे ये। और ये सेकंड इंपॉर्टेंट इनके बारे में पॉइंट की है, उज्जैनी के राज्यपाल भी रहे हैं। क्या रहे? उज्जैनी के राज्यपाल भी रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे कि आप लोगों का जो है अशोक ने ही यहाँ पे सांची स्तूप बनाया था रायसेन जिले में। रायसेन दिल्ली में सांची स्तूप बनाया था, तो ये संबंधित है आप लोगों का। ओके, और जो आप लोगों का सांची है उसको 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट स्थित है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों का जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का, वो यहाँ पे कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। ओके, और जबलपुर से इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। देन यहीं पे भेड़ाघाट जलप्रपात भी है। ओके, देखिए यहाँ पे त्रिपुरी का एक स्थान है यहीं पे यहाँ आप लोगों का जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों का ग्वालियर, तो ग्वालियर इंपॉर्टेंट हो जाता है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ओके, और भी है यहाँ पे मोहम्मद गौस की जो समाधि है। ओके, और तानसेन की समाधि भी ग्वालियर में ही है। चलिए, बात करेंगे इंदौर के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो बता चुका हूं मैं आप लोगों को, इंदौर व्यावसायिक राजधानी कहलाती। बात करें भोपाल की, तो झीलों की नगरी और राजा भोज की नगरी भी कहलाती है। ओके, भोजपुर के नाम से भी प्रसिद्ध है आपका भोपाल, झीलों की नगरी। ये तो आप लोगों को ध्यान रख लेना है बिल्कुल। बात करेंगे आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? अनुसूचित बोले तो ST। ओके, शेड्यूल्ड ट्राइबल। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है मंडला, भीड़, झाबुआ, छिंदवाड़ा। तो आप लोगों को इसका सही उत्तर याद रखना है झाबुआ। ओके, झाबुआ में सर्वाधिक प्रतिशत है यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों का।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 63 नंबर का, 63 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, होशंगाबाद, बुरहानपुर या कांकेर? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है बुरहानपुर, बुरहानपुर में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है मध्य प्रदेश का। ओके, देन यहाँ पे जो नोट प्रेस है, ओके, बे नोट प्रेस होशंगाबाद में ही है आप लोगों की। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? रीवा, पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड, मालवा? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना है मालवा आप लोगों का जो सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र है। और बात करते हैं यहाँ पे मालवा कौन सा क्षेत्र आ जाता है, तो उज्जैन, ओके, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, इंदौर वाला जो क्षेत्र है आप लोगों का वो मालवा का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, देखिए जो आप लोगों का सोयाबीन कारखाना है, ओके, सोयाबीन कारखाना वो आप लोगों का उज्जैन में स्थित है। कहाँ? उज्जैन में स्थित है, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। ओके, यहीं पे ही महाकालेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग स्थित है उज्जैन में ही। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के किनारे है। ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है एग्जाम में। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 65 नंबर का, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रख लेना है, जो आप लोगों को है पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? ऑप्शन आप लोगों का है चंबल, केन, काली सिंध। तो डियर स्टूडेंट यह इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए चंबल आप लोगों की कहाँ बहती है? देखिए यहाँ से आप लोगों की बहती है उत्तर की ओर, चंबल दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है आप लोगों की जो चंबल है। और केन और काली सिंध नदी इसी की सहायक नदियां है, इसी में जाके मिल जाती है। ओके, इसलिए आप लोगों का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। रतलाम, भिंड, मुरैना, मऊ? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, तो क्वेश्चन यहाँ पे सुधर के आ जाना था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे नहीं बसा है? नहीं बसा है तो बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, जो रतलाम, भिंड, मुरैना, ये तीनों ही आप लोगों के नगर है जो चंबल नदी के किनारे बसे हैं। आप लोगों का जो मऊ है वो यहाँ पे नहीं बसा है। देखिए बात करेंगे, देखिए यहीं से आप लोगों की जाती है चंबल नदी। ओके, मुरैना, भिंड, ओके, शिवपुरी, ओके, श्योपुर, ये सब होते हुए जाती है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रख लेना है। आप लोगों का जो मऊ है वो यहाँ पे नहीं है चंबल के किनारे, बाकी ये तीनों के तीनों बसे हुए हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, जैसे कि बताया था आप लोगों को, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है आप लोगों की चंबल नदी, खाली मऊ को छोड़ के। तो वो क्वेश्चन उस प्रकार से होना था जिस प्रकार हमने बताया। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हैं। पहले तो बात कर लूँ यहाँ पे आप लोगों का बालाघाट, बैतूल, सीधी, रीवा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सीधी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा इसमें सही उत्तर आप लोगों का? मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से जिला जो है, सेकेंड स्थान पे आपका आता है सीधी, और फोर्थ स्थान पे आप लोगों का आता है रीवा। ओके, लौह अयस्क के बारे में अब अगर पूछ लेता आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 69 का, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा इंदौर, व्यावसायिक राजधानी। ओके, यहाँ पे भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, देन यहीं पे महाकालेश्वर है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे 70 नंबर का,
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? देखिए अब तक यानी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन और हम भी इसको बार बार ला रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो सर्वाधिक जो अफीम आप लोगों का है मंदसौर में स्थापित किया जाता है। मंदसौर के बारे में बार बार फैक्ट बता चुका हूं मैं। ओके, जैसे कि खंडवा की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक गांजा यानी एकमात्र गांजा उत्पादित करने वाला मध्य प्रदेश का जिला है। यहीं पे ही सर्वाधिक प्याज भी होता है। ओके, ये आप लोगों का पश्चिमी निमाड़ वाला एरिया आ जाता है खंडवा, आप लोगों को ध्यान में रखना है। रायसेन की बात करें, रायसेन क्यों यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये यहीं पे सांची स्तूप है। कौन सा सांची स्तूप? जिसको अशोक ने बनवाया था 1989 में। आपके सांची को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अशोक बौद्ध धर्म से और अशोक जो है उज्जैनी के राज्यपाल भी रहे। बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब उज्जैनी की बात कर ले तो देखिए उज्जैनी का जो पुराना नाम था वो अवंती था, यानी अवंती के राज्यपाल थे वो लोग। ओके, बात करें उज्जैन की आप लोगों की तो उज्जैन आप लोगों का जो है महाकाल की नगरी कहलाती है। महाकालेश्वर यहीं पे ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों का जबलपुर है। जबलपुर में ही आपकी हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 72 नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? रीवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा या पन्ना? चलिए, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है और यहाँ पे आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा छिंदवाड़ा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 73 नंबर का। मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है? बताया था आप लोगों को और आ ही गया क्वेश्चन। मंझगांव, कहाँ? मंझगांव में किया जाता है। मंझगांव कहाँ है? पन्ना जिले में है। और सर्वाधिक आंवला उत्पादित किया जाता है आप लोगों का जो है पन्ना में। ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ओके, बढ़ते गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 74 नंबर का। मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित किया जाता है? संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है जबलपुर को, जो कि संस्कार राजधानी है आप लोगों की। ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना। छिंदवाड़ा ऑप्शन आया तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 75 नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? तो देखिए ये दो राज्यों के बीच में है। एक तो हमारा खुद का मध्य प्रदेश राज्य हो गया और दूसरा आप लोगों का यूपी उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों की उर्मिला परियोजना है वो उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है। ओके, तो डियर स्टूडेंट यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को यह सेशन शानदार लगा होगा और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें और हमारे चैनल को और आप सभी को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू गाइस, आप सभी साथियों का पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में।